स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदितं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तमं च अद्भुतं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिका प्रियम्। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। आइए दूसरे दिन की पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा में प्रवेश करें। सूत जी कहने लगे कि हे मुनिगणों, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत की उस मोक्षदायिनी परम सुंदर कथा को सुना और मुक्ति को प्राप्त किया। जैसा कि श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने श्रवण किया है किस प्रकार राजा परीक्षित की मुक्ति हुई, और उसी कथा का श्रवण करके श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ। तब ऋषि मुनि बोले कि हे सूत जी, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें श्री वेद व्यास जी के श्रीमुख से सुनी हुई उस पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा करें। तब श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं आपको श्री व्यास जी के मुख से सुनी हुई उस कथा को सुनाता हूँ। एक समय श्री नारद जी भगवान नारायण को साष्टांग प्रणाम करके और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करके कहने लगे कि हे देवाधिदेव, जगत के स्वामी, कृपा सिंधु, आप सत्यव्रती हैं। आप ही सत्य और सत्य का सार रूप सत्य से उत्पन्न है। कुटुंब और मोह में फंसे रहने वालों के लिए, इन कलियुगी जीवों के लिए हित करके मुझे कोई ऐसा विचार करके कोई ऐसी कथा सुनाइए या कोई ऐसा महात्मा बताइए जिससे उनका उपकार हो सके और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मैं आपके श्रीमुख से उस कथा को श्रवण करने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद मुनि के वचनों को सुनकर ऋषिपति भगवान ने हंसकर संसार को पावन करने वाली पुण्य कथा को कहना आरंभ किया। नारायण बोले, हे नारद, श्री वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण की कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूं और मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महात्म्य सुनाना चाहता हूं। इसके श्रवण करने से यश प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है, संतान प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात चारों प्रकार के फल धर्म अर्थ काम मोक्ष इससे प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, यह तो आपने बड़ी अद्भुत बात कही,
इसलिए मुझे सविस्तार इस कथा को सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि हे मुनिगणों, तब नारायण भगवान ने नारद जी की उस बात को सुनकर एक घड़ी तक मन को एकाग्र किया और पुरुषोत्तम भगवान के विषय में उस कथा को बताने के लिए वो पूरी कथा उनके हृदय में उतर आई। तब भगवान नारायण कहने लगे कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिसके जो स्वामी हैं, क्योंकि ये बिना स्वामी का था, इसका कोई स्वामी नहीं था, लेकिन इसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम बन गए, भगवान श्री कृष्ण बन गए, इसलिए इसका जो भी व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नारद जी बोले, हे स्वामी, चैत्र आदि मासों की कथा तो मैंने सुनी है, उनके महात्मा के बारे में मैंने सुना है, किंतु हे प्रभु, इस पुरुषोत्तम मास के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। कृपा करके मुझे पुरुषोत्तम मास क्या है और इसकी क्या कथा है, क्या महात्मा है और इसके श्रवण से, पाठ से क्या फल की प्राप्ति होती है, मुझे बताइए। तब नारायण कहने लगे कि इसके श्रवण के पाठ से रोग, शोक, दोष आदि से मुक्त हो जाता है मनुष्य। तब सूत जी कहने लगे कि नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर तब नारायण ने उस पुरुषोत्तम मास महात्म का वर्णन करना आरंभ किया। श्री वृद्ध नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म द्वितीय अध्याय संपूर्णम। शेष कथा कल की कथा के प्रसंग में। जय श्री राम, जय श्री राधे।